उनके साथ मेरे बड़े भाई ऑनरेबल MLA जनाब श्यामलाल शर्मा साहब, उनके साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन विभूत गुप्ता जी, उनके साथ आए हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ऑनरेबल MLA, पठानिया साहब ऑनरेबल MLA, हमारे प्रभारी जनाब राजेंद्र गुप्ता जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी की उच्च की पूरी सब इकाइयों के लोग यहाँ शर्मा साहब को वेलकम करने के लिए यहाँ इस वक्त लेट अवर्स में भी इकट्ठे हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि आज अगर हमारा सर फख्र से ऊंचा है, वो हमने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं पुंछ में, लेकिन आज सर उठा के अगर भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर बात कर सकता है, वो उन हत्या लोगों के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर में इंसाफ मिला है, उसके लिए हम अपनी लीडरशिप को सलूट करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ तक जितने भी हैं, पुंछ ने कई जंगें देखी और प्रॉक्सी वार भी पिछले 30 साल से है। पुंछ के लोगों ने हमेशा अपने देश के साथ वफादारी की है। हर मुश्किल वक्त में अमनिशन अपने कंधों पे उठा के इस बॉर्डर की हर पोस्ट पे लोगों ने पहुंचाया, हमारे बुजुर्गों ने भी। और उन लोगों को की ने जो हमें विरासत में एक चीज़ दी है, हुब्बुल वतनी, उसको आज भी बरकरार रखे हुए हैं। और साथ में जो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है, वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। उसमें कभी भी कोई दरार ना आई है और ना आएगी, क्योंकि ये हमें विरासत में ये चीज़ें मिली हुई हैं। वो हम जम्मू से भी दूर हैं, श्रीनगर से भी दूर हैं। डेवलपमेंट के नक्शे पे अभी टाइम लगेगा हमें आते हुए। इस पिछले 10 साल में जो काम हुए, उसकी वजह से आज पुंछ में आप ही आए, आसानी से आए। शर्मा साहब ने कई बार यहाँ दौरे किए, बतौर मिनिस्टर भी, और जब ये कांग्रेस पार्टी के लीडर भी थे, तो मुझे लगता था जब यहाँ से वापस जाते हैं 6-6 दिन जाके रेस्ट ही करते थे। ये हालत थी हमारी रोडों की, लेकिन आज फिर भी 70% रोड ठीक हो चुकी है। तो हमारे यहाँ कीमती जानें, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 15 कीमती जानें हमसे जुदा हुई, देश के लिए शहीद हुई। और उनमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ, जानी लॉस, वो हमारे पुंछ शहर के अंदर हुआ। हम उन लोगों के लिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का आज तीसरा डेलीगेशन आया है, इससे हमें लगता है कि आप लोगों के अंदर यहाँ के लोगों के लिए जो प्यार है, और मुझे उम्मीद है कि इस मुश्किल घड़ी में उन हमारे खानदानों को आप खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी पहली डिमांड आपसे यही है कि उन लोगों के घरों में एक एक चिराग जो है वो जलना चाहिए। उनको एक एक नौकरी जो है, जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में एक एक नौकरी जो है वो मिलनी चाहिए। वो गरीब परिवार थे, खैर वो शहर से थे या गांव से थे। हमारे 2 नन्हे से बच्चे जो जोड़वा बच्चे थे, उनका एक्स्ट्रा जो लोगों के अंदर एक गम और पाकिस्तान के लिए गुस्सा है, वो अलग से है। आप जाएंगे इलाके में, आप सुनेंगे लोगों की बातें। तो बाकी कोई ऐसा हमारा गांव नहीं है, वो जलास से लेके खड़ी करमाड़ा हो, ये पूरा बेल्ट जलास मंडल हो, हमारा पुंछ मंडल हो या NSSB मंडल हो, मंडी हो, सब्जियां गड्डियां हो, ये सारा पूरा हमारे 5 जो सिटी ब्लॉक हैं और शहर, ये सारा बॉर्डर पे पड़ता है। पहले ये हुआ करता था, जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी या कोई भी घटना कहीं घटती थी, लोगों को हम उठा के शहर में लाते थे। और इस बार इस शहर के अंदर मुझे लगता है 1000 से ज्यादा शेलिंग जो है शहर के अंदर गोले पड़े। हम यहाँ ही थे और हमने आंखों से देखा है वो मंजर। तो इन जितने भी हमारे गांव में, उनमें मकान इस कदर डैमेज हो चुके हैं
जानी लॉस नहीं हुआ, लेकिन गांव और शहर में इस बार कोई फर्क नहीं रहा है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, जिनकी जानें जो शहीद हुई हैं इस मुल्क के लिए, उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और वो इंसाफ अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी स्टेट के लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके साथ ऑनरेबल MLA साहिबान यहाँ तशरीफ फरमा है। हम रजौरी पुंछ में आ चुके, लेकिन हमारा वोट बैंक बड़ा है, लोग पार्टी की तरफ आए हैं। आज जहां देश का तिरंगा लहरा रहा है बॉर्डर पे, वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लहरा रहा है। लेकिन हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आज इस मुश्किल वक्त में, जैसे पहले भी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब से 2014 से आई है, पीठ नहीं दिखाई हमें, हमेशा अपनी झोली हमारे लिए खोल के रखी है। तो आज इस मुश्किल वक्त में भी इन खानदानों को जो जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है या कीमती जाने गई, उनको स्टैंड करने के लिए आपका पूरा तामन, शर्मा साहब और आपकी टीम का तामन हमें चाहिए। तो मैं आखिर में आप तमाम जितने भी आए हैं इस मुश्किल घड़ी में हमारे पास, हम कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो हम आपको वेलकम भी करते हैं। आप एक दुख की घड़ी में आए, हम आपका जो है जिस तरह हमने सोचा हुआ था, जब हमारी टीमें यहाँ बनी थी, मंडल बने, डिस्ट्रिक्ट बना, हमने सोचा था कि हम पूरे अपने जितने भी MLA साहिबान हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान साहब हैं या और सबको हम मदऊ करेंगे। एक दिन का डेलीगेशन पुंछ में भी करेंगे, ताकि एक पैगाम जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में भी कितनी मजबूत है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि बीच में ये हालात बन के पहलगाम वाक़या हुआ, उसकी वजह से हम आप लोगों का खातर ख्वाह जो है स्वागत नहीं कर पाए। लेकिन इंशाल्लाह इस मुश्किल घड़ी से निकलने के बाद हम एक दिन आप तमाम साहिबान को फिर यहाँ जिम्मत देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस मुश्किल घड़ी में आप हमारी पूरी जो है रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने करनी है और इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। खैर किसी का मकान जो है लॉस हो गया, खैर किसी का कोई जानवर चला गया, खैर कीमती जानें जो चली गई हैं, तो इसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा। कल भी आपका तफसीलन टूर है, आप कई इलाका जात में जाएंगे, उन परिवार के पास भी जाएंगे जिन्होंने अपने एक घर का कीमती शख्स जो है खोया है। तो उसके बाद ये तो आपका दौरा है, लेकिन जो करना है वो वापस जाके आपने करना है। हमें डिस्ट्रिक्ट प्रधान साहब का हुक्म था, जब परसों वो आए थे, गुप्ता साहब भी साथ थे, तो इन्होंने टीमें कंस्टिट्यूट की थी कि जो लॉस है उसकी एक असेसमेंट पार्टी के तौर पे भी है, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हम वो भी आपको भेजेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन लोगों का ध्यान रखेंगे। पुंछ वाले हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। हमने ना मिलिटेंसी की सपोर्ट किया है, ना पाकिस्तान की सपोर्ट किया है। हमने हमेशा जिंदाबाद कहा और कहते रहेंगे अल्लाह के फजल से, जब तक जान में जान है। तो हमारी इस वफादारी को देखते हुए आप जो 28 हमारे MLA है ऑनरेबल, आपने हमारी रिप्रेजेंटेशन रजौरी पुंछ की करनी है। अल्लाह के फजल से वक्त आने दो, रजौरी पुंछ ही हुकूमत का दरवाजा खोलेगी, अल्लाह ने चाहा कर। तो मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। शुक्रिया गली साहब। मैं बात कहूँ